I would like to compliment Manish for the excellent service he is continuously providing. I have always been pleased with the service I receive from Manish's team as well. I have been working with the Satkar almost 10 year plus, and he is doing fantastic job for us. My website is on first page after the period he promised, and it is maintaining my position since long time. I am one of the most happy and contented customer of him. त्यांनी आमची वेबसाईट खूप सुंदर डिझाईन केली आणि मला सर्व्हिसही खूप चांगली दिलेली आहे. So first of all, good evening everyone. एपिसोड नंबर 7 द ब्रांडिंग शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है. और करते ही करते देखते ही देखते हमें जनवरी से लेकर अब तक 7वां एपिसोड है जिसमें हम ब्रांडिंग के बारे में बात करने वाले हैं. और बहुत ही खुशी होती है जब बहुत सारे लोग हमारे साथ लिंक्डइन, फेसबुक और कंपनी के फेसबुक अकाउंट से जुड़ते हैं. और इट रियली गिव्स मी सो मच एनर्जी एंड सो मच हैप्पीनेस. तो आज का एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक है कि ब्रांड के बारे में हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं. अभी तक हमने 6 एपिसोड कंप्लीट कर दिए, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रांड को सस्टेन कैसे किया जाए. आपकी जो भी ब्रांड है, जो भी ब्रांड इमेज आपने क्रिएट की है अभी तक मार्केट में, जो भी आपकी रेपुटेशन है, ऑनलाइन जो भी आपकी रेपुटेशन है, लेकिन उसको सस्टेन कैसे किया जाए. ऐसे 7 फैक्टर मैं आपको बताने वाला हूं, 7 फैक्टर्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी ब्रांड को सस्टेन करने में आपकी मदद करने वाले हैं. तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप डायरी पेन लेकर के जरूर बैठें, ताकि आपको मैं ये सारे 7 फैक्टर्स जो है वो 1 बाय 1 में आपको बता सकूं. तो आज का टॉपिक है हाउ टू सस्टेन ब्रांड इमेज. जो भी कंपनी, जो भी ब्रांड से आप बिलोंग करते हैं, जो भी रेपुटेशन, जिसके भी कंपनी के आप ओनर हैं, जो रेपुटेशन अभी तक आपके बनी है, उसको सस्टेन कैसे किया जाए, आज उसके बारे में हम बात करते हैं. तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे शेयर करता हूं कि हाउ टू सस्टेन ब्रांड इमेज एंड द ब्रांडिंग शो एपिसोड नंबर 7. अब हम आगे बात करते हैं कि ब्रांडिंग शो में जो भी ब्रांड आपकी है उसको सस्टेन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं. सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि ब्रांड क्या होती है, ब्रांड को बनाना क्या होता है. तो ये हमने पिछले एपिसोड में जरूर बात की है. अगर आप हमारा पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. सत्कार इन्फोटेक अगर आपको सर्च करेंगे, या सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं. या फिर स्पॉटिफाई पे आप द ब्रांडिंग शो बाय मनीष जैन के वहां पर आप हमारा जो पॉडकास्ट है वो सुन भी सकते हैं. तो हाउ टू सस्टेन अ ब्रांड इमेज, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहां पे आप बताने वाला हूं जो आपकी मदद करेंगे आपकी ब्रांड को सस्टेन करने के लिए. क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम बहुत ज्यादा मार्केटिंग करके एक बार बिजनेस जनरेट कर लेते हैं, एक बार हमारी ब्रांड रेपो बन जाती है, लेकिन उसके बाद हम उस ब्रांड को सस्टेन करने में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं. और वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से हम अपनी ब्रांड को सस्टेन कर पाए. और हम शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं कि जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए, आप चैट बॉक्स में जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें हाय, या फिर आप टाइप करें यस, आप टाइप करें HI हाय, ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं लिंक्डइन पर, फेसबुक के मेरे पर्सनल अकाउंट पर. ओके, थैंक यू सो मच. तो आगे बढ़ते हैं 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जो सस्टेन करने में, ब्रांड की इमेज को सस्टेन करने में मदद करते हैं. पहला जो फैक्टर है वो है एंगेज विद ऑडियंस. थैंक यू सो मच. एंगेज विद ऑडियंस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हमारी ब्रांड एक लेवल तक पहुंच जाती है, जब कुछ लोग हमें जानने लग जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी लोग हमारी ब्रांड को यूज करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, या हमारी सर्विसेज को यूज करते हैं, तो वो जो ब्रांड है उन ऑडियंस के साथ हम एंगेज हो सकें. उनके साथ एंगेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. कई बार हम अपनी ब्रांड के नए नए कस्टमर को एक्वायर करते रहते हैं, लेकिन पुरानी जो ऑडियंस है, पुराने जो कस्टमर्स हैं, वो हमारे छूटते चले जाते हैं. इसलिए हमारी ब्रांड की जो ऑडियंस है वो कभी ग्रो नहीं हो पाती, हमारी ब्रांड की जो वैल्यू है वो कभी ग्रो नहीं हो पाती. तो जो भी कंपनी में आप डील करते हैं, या आप अपना इंडिविजुअल ब्रांड कैरी करते हैं, आप खुद एक अगर ब्रांड है, आप आर्टिस्ट हैं, आप CA हैं, आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, या जो भी आप हैं, लेकिन आपका जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उनके साथ एंगेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब यहां से एंगेज होने का मतलब है कि आप उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. आप कनेक्टेड किस तरह से रह सकते हैं कि कोई भी ब्रांड अपने प्रोडक्ट को तभी डेवलप कर सकती है जब
वो निरंतर अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करती है, अपनी सर्विस को इंप्रूव करती है। अब इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? जब हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ, एग्जिस्टिंग ऑडियंस के साथ फीडबैक लें, हम उनको पूछें कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, या मार्केट में जो कंपटीटर्स चल रहे हैं उनके जो प्रोडक्ट है उसके आपका प्रोडक्ट कितना पीछे है या कितना आगे, या क्या यूएसपी है। हमें ये हमारी जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उनके साथ एंगेज होकर ही पता चलेगा। अब एंगेज आप कई तरीके से हो सकते हैं। आप लाइव वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं, आप कुछ एक ऐसा इवेंट कर सकते हैं ईयर में एक बार, अगर आपके क्लाइंट बेस बहुत ज्यादा है, जहां पे सभी क्लाइंट को इनवाइट किया जाए। या फिर आप लाइव आ सकते हैं जहां पे आप अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट होकर के अपनी प्रोडक्ट को अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, या अपनी प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। या फिर आप जो है सोशल मीडिया के जरिए, अपनी पोस्ट के जरिए अपनी लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप यूट्यूब वीडियोस के जरिए आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि वहां पर जो लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, जो लोग आपको ऑनलाइन कमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट पे कमेंट कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को यूज किया है, वो जो आपको फीडबैक दे रहे हैं, वो कहलाता है ऑडियंस के साथ एंगेज होना। आपकी जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उनके साथ एंगेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई दफा मैंने ये देखा है कि लोगों के पास लिस्ट नहीं होती कि उनके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर कौन कौन से हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास अभी तक कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट लिया है और वो कितने लोग आपके साथ एंगेज हैं, उनके साथ क्या आपका रिलेशन है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ऑडियंस के साथ एंगेज होने से जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, जो आपके प्रोडक्ट को यूज कर रही है, वो एक्चुअली आपको और बेहतर बनाने में आपकी मदद करती है, क्योंकि वो आपको फीडबैक देगी। वो हो सकता है प्लस, हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो जो भी फीडबैक है वो आपके प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए आपको बेहतर बेहतर की तरफ आपको लेकर जाएगा, आपको बेहतर डायरेक्शन की तरफ लेकर के जाएगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग ऑडियंस के साथ एंगेज हो जाए। अब एंगेज आपकी जो ऑडियंस है, इसके लिए आपको जो आपने कस्टमर का डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया है, आप उनको वीकली या 15 डेज में आप ईमेल शूट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है जिसमें आप अपनी ब्रांड को सस्टेन कर सकते हैं, दैट इज मेंटेन कंसिस्टेंसी। आपकी कितनी, आप अपने ब्रांड की कंसिस्टेंसी, मतलब जो भी आप कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, जो एंगेजमेंट आपने लोगों के साथ बनाया हुआ है, जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, उसमें कंसिस्टेंसी कितनी है। कई बार क्या होता है कि ब्रांड के जो ओनर्स होते हैं या जो कंपनी में डिपार्टमेंट होते हैं, वो शुरू में बहुत एक्टिव होते हैं और धीरे 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 उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। और कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ टू, आई मीन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर आप जिम भी जाते हैं तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक दिन जिम जाते हैं और 4-5 घंटे एक दिन एक्सरसाइज कर ली और उसके बाद 1 महीना नहीं करते हैं, तो आपकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव नहीं होने वाली। बट 20 मिनट्स अ डे आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देगा 1 साल के अंदर अंदर। तो यही क्या मेरे कहने का मतलब है कि ब्रांड के अंदर भी आपको कंसिस्टेंसी लाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कस्टमर का फीडबैक लेना शुरू किया और कुछ 4 दिन लिया और फिर बंद कर दिया। ये आपके रेगुलर प्रैक्टिस में आना चाहिए कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनका फीडबैक ले रहे हैं, उनका आप रिव्यू ले रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट को कहाँ इंप्रूव किया जा सकता है, या आप अपनी टीम का फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह से हम अपने कल्चर को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज ब्रांड ग्रो होती है, इट्स अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि जो भी हम काम करते हैं अपनी ब्रांड को लेकर के, जो भी हम जिस लेवल पे लेके जाते हैं, उसमें कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कंसिस्टेंट होने के लिए, हाँ, जब हम कंसिस्टेंट हो जाते हैं उससे होता क्या है, हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और बेनिफिट होता है सबसे पहला कि हमारा जो ट्रस्ट है कस्टमर्स के साथ वो बढ़ते जाता है। देखो, ट्रस्ट जो है वो कभी भी 1 दिन या 2 दिन में नहीं कमाया जाता। ट्रस्ट जो है वो बनाया जाता है और उसको प्रोसेस और उसको टाइम लगता है। और वो टाइम कैसे, आपकी ब्रांड कैसे ट्रस्ट गेन करेगी, जब आप कंसिस्टेंट हो, जब आप कंसिस्टेंटली क्लाइंट का फीडबैक ले रहे हो, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, और जब आप अपने प्रोडक्ट को और सर्विस को इंप्रूव करते जा रहे हो, एड ऑन वैल्यू दे रहे हो कस्टमर को। जब ये कंसिस्टेंसी आपके ब्रांड में रहती है तो आपका जो ऑडियंस है वो, उसमें एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है आपकी ब्रांड को लेकर के। और उससे होता क्या है पता है, जो ब्रेन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स मैंने बताए थे पिछले वीडियो में, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें। तो ब्रेन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल नंबर 3 ये कहता है कि आपकी ब्रांड का एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है,
और ब्रेन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल 2 ये कहता है कि जब कस्टमर को आपकी ब्रांड रिमेंबर हो जाती है, तो वो जब भी दोबारा आपकी तरह की, आपके प्रोडक्ट की या सर्विसेज की जब उसको जरूरत होती है, तो उसके ब्रेन की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती। किस में वेस्ट नहीं होती? नए प्रोडक्ट को चुनने में, गूगल पे सर्च करने में, या फिर लोगों से बात करने में कि यार मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट लूं या ना लूं, तो उसमें उसकी एनर्जी जो है वो जाया नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कभी किसी ने कोई आईफोन अगर यूज किया है, तो आईफोन का जब नया वेरिएंट आता है तो आपको बार बार उसके रिव्यू देखने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है कि आईफोन कैसा प्रोडक्ट है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी यूजिंग दैट प्रोडक्ट। जो उनका पहले वाला वर्जन है वो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ब्रांड की एक इमेज क्रिएट हो गई, एक रेपुटेशन बन गई है, तो आप बार बार उसको चूज करने के लिए अपनी एनर्जी जाया नहीं करते। ये होता है ब्रेन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल नंबर 2, जहां पे हम कस्टमर की एनर्जी को सेव करते हैं। सी, अगर आपको कई बार पहली बार अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, पहली बार अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उसके गूगल पे रिव्यू देखेंगे, लोगों से पूछेंगे, वो कार यूज करता है उसको पूछेंगे, तो उसमें है ना कंज्यूमर की बहुत ज्यादा एनर्जी जाया हो जाती है। लेकिन उसी कंपनी का अगर आप दोबारा कार खरीद रहे हैं, तो आप ज्यादा लोगों से नहीं पूछेंगे, बिकॉज आप वो ब्रांड की कार को ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इससे क्या होता है कि जब कस्टमर के दिमाग में आपकी ब्रांड बन चुकी है, तो वो आपकी ब्रांड बनने के बाद दोबारा जब आएगा तो उसकी एनर्जी सेव होती है। ये ब्रेन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल नंबर 2 कहता है। और कंसिस्टेंसी जब मेंटेन करते हैं, तो कस्टमर के दिमाग में हमारी ब्रांड एक बन जाती है, एक ट्रस्ट बन जाता है, तो जब भी उसको हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी एनर्जी सेव होगी। यहाँ पे सब तरफ विन विन सिचुएशन है। कस्टमर का टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, और बहुत सारे उसकी वजह से वो अपना दूसरा काम उस समय कर सकता है। तो ये जो ट्रस्ट गेन होता है वो कंसिस्टेंसी से क्रिएट होता है। कंसिस्टेंसी से दूसरा जो फायदा होता है वो है कस्टमर्स लॉयल्टी बढ़ जाती है। आपका कस्टमर जो है वो आपके प्रति लॉयल हो जाता है, बिकॉज हम जब कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का फीडबैक मांगते हैं, या अपनी दी हुई सर्विस का जब हम उनसे फीडबैक मांगते हैं, तो कस्टमर आपको जब फीडबैक देता है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, तो उसकी जो लॉयल्टी है वो बढ़ जाती है, बिकॉज हम उससे फीडबैक ले रहे हैं, हम उसको वैल्यू दे रहे हैं। और जब आप किसी इंसान को वैल्यू देते हो, तो उसका आपके प्रति जो लॉयल्टी है वो बढ़ जाता है, उसकी ईमानदारी आपके प्रति बढ़ जाती है। इसके बाद अगर कस्टमर की लॉयल्टी बन गई ना, तो कभी भी और हम अगर रेगुलर अपने आप को कंसिस्टेंटली अपने आप को इंप्रूव भी कर रहे हैं, तो कस्टमर कभी भी ब्रांड को छोड़ करके दूसरी ब्रांड के पास नहीं जाएगा, बिकॉज वो लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। और एक ब्रांड को सस्टेन करवाने में लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज आज इस कंपटीशन की दौड़ में कस्टमर की लॉयल्टी बने रहना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, बिकॉज यहाँ पर आपकी सर्विस देने वाले 10 कंपनियां हैं, और कस्टमर हर बार जब वो सर्विस लेने के बाद वो चूज कर सकता है कि उसको अब इस बार इस कंपनी से नहीं, इस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदना है। तो इस कंपटीशन की दौड़ में बने रहने के लिए कस्टमर का लॉयल्टी गेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आ सकता है कंसिस्टेंसी के थ्रू। बिकॉज ऐसा कहा जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर एक इंसान एक कंपनी का नाम बार बार सुनता है, तो डेफिनेटली उसके प्रति वो लॉयल होने लग जाता है। तो उसी प्रकार से जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे सोशल मीडिया पर, जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने क्लाइंट का फीडबैक लेने में, जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आपकी टीम कंसिस्टेंट रहेंगी, जब भी क्लाइंट को सर्विस देंगे उनका फीडबैक लिया जाएगा, उनको वैल्यू दी जाएगी, तो कस्टमर की लॉयल्टी जो है वो बढ़ जाती है कंसिस्टेंसी से, जिससे अगर कस्टमर सस्टेन करता है आपकी कंपनी के अंदर, तो डेफिनेटली आपकी ब्रांड सस्टेन होने में बहुत आपको मदद मिलती है। इसके बाद जो आपको बेनिफिट होता है, वो कहते हैं ना कि आपकी ब्रांड जो है वो इंप्रूव होती है। जब हम कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, हम अपने आप को इंप्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कभी याद करो कि जब किसी ने आपको कभी बोला हो कि यार तुम्हारे में ये चीज अच्छी नहीं है, तुम ये चीज अच्छी नहीं करते, तो डेफिनेटली आपने उसके ऊपर काम किया होगा, उसके ऊपर मेहनत की होगी, और आपने उस चीज को बेहतर बनाने की कोशिश की होगी। वो क्यों कर पाया एक इंसान? बिकॉज उसको किसी ने बताया कि वहां पर वो गलत कर रहा है, या वहां पे वो अच्छा नहीं है, या वहां पे उसको इंप्रूव करना चाहिए। और जब हमारे कस्टमर ये फीडबैक के जरिए, जिन्होंने हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट एक्चुअली यूज किया है, वो जब हमें फीडबैक देते हैं, तो यहाँ पे ब्रांड को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को इंप्रूव करने की। और जब हम इंप्रूव होते हैं, तो डेफिनेटली कुछ नया इनोवेशन हो जाता है, और हमारी ब्रांड
जो है वो सस्टेन होने में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और अगेन इट्स अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी कि हम कितना कंसिस्टेंसी लोगों का फीडबैक लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ने बोला कि आप यहाँ पे अच्छे नहीं हो और आपने कुछ उसमें बेहतर किया, तो आप उसको वापस उसका फीडबैक लोगे कि क्या अब ये सही है क्या, और उसके बाद भी अगर उसने 1-2 पॉइंट निकाले, तो उसके बाद भी अगर आप उस पे काम करते हो, तो धीरे धीरे जो रेगुलर इंप्रूवमेंट है वो आपको बेहतर डायरेक्शन की तरफ लेकर के जाता है। और जब आपकी ब्रांड बेहतर डायरेक्शन की तरफ जाती है, तो यकीन मानिए आपकी ब्रांड मार्केट में ज्यादा सस्टेन कर पाएगी, आपकी ब्रांड मार्केट में ज्यादा वैल्यू गेन कर पाएगी, बिकॉज आपने अपने कस्टमर को वैल्यू दी है और आपकी ब्रांड को ये डिपेंडेबल बना देती है। जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं ना, तो डिपेंडेबल हो जाती है, जो कस्टमर्स हैं वो आपकी ब्रांड के ऊपर डिपेंडेबल हो जाते हैं। इतना डिपेंड हो जाते हैं कि जब कभी अगर आप अवेलेबल नहीं है, तो आपकी अवेलेबिलिटी पे आपका कस्टमर आपके पास आएगा। एंड दैट इज अ मैटर ऑफ ब्रांड कंसिस्टेंसी। बिकॉज अगर आज एक टाइम में अगर आप मार्केट में जाते हैं, कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि हम किस दुकान में घुस रहे हैं। जो दुकान खुली है, जहां पे हमको बाहर अच्छा कुछ डेमो दिख गया है, उस दुकान में जाकर के हम कपड़े खरीद लेते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, कई बार कोई दुकान वाला इतना अच्छा बिहेव करता है, इतनी अच्छी वैल्यू देता है, वो उसके पास नया स्टॉक आने पे वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को कॉल भी करता है कि नया स्टॉक आया है, आप आकर के देख लीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आप डायरेक्ट उसी की शॉप पे जाते हैं, मार्केट में दूसरी शॉप पर नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस दुकानदार ने अपने कस्टमर को एक वैल्यू दी है। उसके पास जब हम नया स्टॉक आया, तो उसने अपने कस्टमर को इन्फॉर्म किया है कि मेरे पास नया स्टॉक आया है। जब आपने उसके प्रोडक्ट खरीदे हैं, उसके कपड़े खरीदे हैं, उसने आपका फीडबैक लिया है कि क्या आपको अच्छा लगा है, आपने इवेंट पे पहना है तो कैसा आपको लोगों का रिएक्शन मिला। जब इस तरह से कोई भी दुकानदार, कोई भी ब्रांड आपके साथ ऐसा करती है, तो हम उसके साथ लॉयल हो जाते हैं और मार्केट में जाकर के हम दूसरे कंपनीज को, दूसरे शॉप को नजर नहीं डालते हैं, हम सीधा उस शॉप पे जाते हैं। बिकॉज वो इंसान जो है, उसने, उस ब्रांड ने हमें वैल्यू दी है, उससे कस्टमर जो है वो आपके ऊपर डिपेंडेबल हो जाता है। और अगेन आपको ये ब्रांड इवोल्यूशन में आपको बहुत मदद करता है। ब्रांड इवोल्यूशन क्या होता है? जब आप निरंतर अपने आप को इंप्रूव करते हैं और अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर बनाते जाते हैं, तो आप जब 5-6 साल बाद देखते हैं, तो आपका प्रोडक्ट एक अलग ही लेवल पर चला गया है। उसको बोलते हैं ब्रांड इवोल्यूशन, जिसमें आपकी ब्रांड एक कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, और वो भी होगा ब्रांड कंसिस्टेंसी के जरिए। तो दूसरा पॉइंट है जिससे आपकी ब्रांड सस्टेन हो सकती है, मार्केट में सस्टेन रहेगी, उसका वो है ब्रांड कंसिस्टेंसी, जिसमें आप निरंतर कस्टमर का फीडबैक ले रहे हैं, निरंतर आप अपने एग्जिस्टिंग ऑडियंस के साथ कनेक्टेड हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए आप कस्टमर के साथ कनेक्टेड हैं, ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप कस्टमर से कनेक्टेड हैं, और आप टेलीफोन पर भी बात करके कस्टमर के साथ कनेक्टेड है, आपकी सेल्स टीम कस्टमर के साथ कनेक्टेड है, और रेगुलर उनके इंप्रूव फीडबैक के साथ आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। दैट इज कंसिस्टेंसी। और जब कंसिस्टेंसी रहती है, तो हमें बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इनोवेशन इन सर्विस। दिस इज रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी। जब हम कंसिस्टेंट होते हैं, तो हमें कस्टमर के फीडबैक आते हैं। और इनोवेशन क्या होता है कि जब फीडबैक आते हैं, तो हम एक नया अपने आप को इंप्रूव करते जाते हैं। तो आपकी जो भी सर्विस है, वो कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से इनोवेट होती है। अब इनोवेट आप किस में कर सकते हैं? अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहना है, आपको अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रहना है, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, आपको अपने वेंडर्स, सप्लायर्स के साथ कनेक्टेड रहना है, जो आपको कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या आप जिनसे सर्विस लेते हैं। तो ये जब आप उनसे सबसे कनेक्टेड रहेंगे, तो आप अपनी सर्विस के अंदर इनोवेट कर पाएंगे। आपको लगेगा कि यार, मुझे अभी प्रैक्टिस में कुछ चेंज करना चाहिए, मुझे स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज करना चाहिए, अब मुझे प्रोडक्ट को थोड़ा अलग तरीके से डेवलप करना चाहिए, या मुझे कस्टमर को एक एड ऑन वैल्यू देना चाहिए, या मुझे अब ये सर्विस अब नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वाटर टैंक क्लीनिंग वाला बंदा है, अगर उसका वाटर टैंक क्लीनिंग का बिजनेस है, तो आजकल यूवी के जरिए वाटर टैंक क्लीनिंग होता है, जो पहले सिर्फ हाथों से किया जाता था। तो जब इंसान अपने आप को अपग्रेड करता है, नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है, और जब कस्टमर वो आपकी नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको दिखता है, तो उसके मन में जो है आपकी ब्रांड के प्रति लॉयल्टी बढ़ जाती है, और इससे आपकी ब्रांड सस्टेन होने में आपको मदद मिलती है। अगर कोई पैकेजिंग में है, तो अपनी वो डिजाइन को चेंज कर सकता है। टाइम के साथ आपको डिजाइन में, स्ट्रैटेजी में चेंज करना चाहिए। कोई अपने मैनेजमेंट में चेंज कर सकता है। किसी को लगता है कि यार, मेरी जो टीम है, वो उनको ट्रेनिंग की कमी है, जिससे वो अपने क्लाइंट को अच्छे से बात कर सकें,
आपने देखा होगा कई सारे कॉल सेंटर्स हैं, आप रात को भी कॉल लगाओगे और जब कस्टमर बहुत ज्यादा चिल्लाता है लेकिन फिर भी वो एक ही बात बोलते हैं कि आपको इनकन्वीनियंस होने के लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम आपकी अभी ये मदद कर सकते हैं। उन्हें गुस्सा नहीं आता है और सामने वाला कस्टमर जब बहुत गुस्से में होता है और बहुत ज्यादा कुछ बोल देता है और थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज होता है यार वो तो कितना कूल वे में बात करता है। तो जब ऐसी ट्रेनिंग लोगों को दी जाती है तो आपके मैनेजमेंट में हो सकता है आपको वो ट्रेनिंग की जरूरत हो जिससे आप अपनी क्वालिटी को और बेहतर कर सकें, सपोर्ट क्वालिटी को बेहतर कर सकें, फंक्शन में कुछ चेंज कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ इंटरफेस में चेंज कर सकते हैं। इंटरफेस यानी कि जो आपके लेवल जो प्रोडक्ट डिजाइन के बने हुए हैं कि पहले ये होगा ये होगा ये होगा, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, तो इंटरफेस को कुछ आप मिनिमाइज कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आपका 1 घंटे में बन रहा है वो शायद 30 मिनट्स में बन सकता है अगर आप कुछ इंटरफेस में चेंज कर सकें। तो ये होता है इनोवेशन इन सर्विस। जब आप अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस में, अपनी सर्विस में, अपने प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन लेकर के आते हैं तो आपकी ब्रांड को सस्टेन करने में बहुत मदद मिलती है। देखो क्या होता है कि कई बार जो हमारे कस्टमर्स हैं ना वो हमसे बोर हो जाते हैं हमारी इस प्रोडक्ट से, क्योंकि हम डे टू डे सेम उनको सर्विस दे रहे हैं। कुछ उसमें एक्साइटमेंट लेवल नहीं है, कुछ उसमें और एक्साइटमेंट कब आएगा जब हम उसमें कुछ इनोवेट लेकर के आएंगे। और जब भी हम सर्विस में कुछ इनोवेशन लेकर के आते हैं तो एक्साइटमेंट जो कस्टमर है उसके माइंड में डोपामाइन का एक हार्मोन है वो रिलीज होता है जो एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। और जब वो बढ़ जाता है तो कस्टमर जो है वो बहुत एक्साइट हो जाता है, आपके एक्साइटमेंट में आ जाता है आपकी सर्विसेज के लिए, और वो लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कस्टमर बोरिंग फेज में आ गया आपकी सर्विस को लेकर के, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोलगेट का एग्जांपल लेता हूं तो कोलगेट हर बार अपने आप को कैसे इनोवेट करता है पता है? तो कोलगेट कई बार आपने देखा होगा कि पहले सिंपल कोलगेट आता था, फिर इन्होंने एक ऐड बनाई कि आपके कोलगेट में नमक है क्या, आपके पेस्ट में नमक है क्या, फिर ये नीम वाला लेकर के आ गए, फिर ये कुछ और हिंग वाला भी लेकर के आ गए। तो अलग अलग अपने प्रोडक्ट को वो इनोवेट कर रहे हैं और उससे क्या होता है कि जब भी कस्टमर नया यूज करता है, अरे कोलगेट का नया आया है, तो वो जब उसको यूज करता है, नया वेरिएंट आया जो उसको यूज करता है तो हल्का सा उसको स्वाद अलग आता है। उससे क्या होता है कि उसका जो डोपामाइन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और वो एक्साइटमेंट में आ जाता है कि यार सब कुछ नया है। लेकिन अगर सोचो कि अगर सेम टेस्ट सालों से पेस्ट का वही है और वही कंपनी का आप यूज कर रहे हैं तो एक टाइम पे जाके आप भी बोर हो जाएंगे, यार चलो थोड़ा सा ब्रांड चेंज करते हैं। तो ब्रांड भी क्या करती है, अपने आप को इनोवेट करती है ताकि कस्टमर जो है वो ब्रांड को शिफ्ट ना करे, और उसके लिए इनोवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसी बीच में अपने जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन बने हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर आपको लग रहा है कि वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे डिलीवर हो रहा है और आप लोग कुछ अच्छा देख पा रहे हैं तो टाइप वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स, आप टाइप करें VALUE ताकि मैं जान सकूं कि आप उसमें समझ पा रहे हैं। चौथे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं एंड दैट इज अडेप्ट टू चेंजेस। बहुत सारे इंडस्ट्री में चेंजेस आते हैं, हर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। जो चीज 200 साल पहले चलती थी, जो चीज 20 साल पहले चलती थी, जो चीज 2 साल पहले चलती थी वो आज नहीं चल रही है, बिकॉज चेंजेस एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक बहुत अच्छा कोट है जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू अंडरगो फंडामेंटल चेंजेस बोथ इन ऑर्डर टू अडेप्ट टू द न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट एंड टू बिकम इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। मतलब सस्टेन होने के लिए आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी आपकी इंडस्ट्री में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, नए लोगों को अडॉप्ट नहीं करेंगे, नई विचारधारा को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट को एक लेवल तक नहीं लेके जा सकते हैं। जितने पुराने रूढ़िवादी लोगों में रहते हैं कि नहीं हमारे जमाने में ये होता था, हम ऐसा आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो वो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। आज एक डिजिटल एरा चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज ब्रांडिंग, डिजिटल ब्रांडिंग ज्यादा होती है, पहले प्रिंट मार्केटिंग ज्यादा होती थी। तो जो चेंजेस हैं उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सिग्नल पे बोर्ड लगा करके आपको शायद ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर लाइव आकर वीडियो बनाकर आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, बिकॉज ये आज का ट्रेंड है। तो जो इंडस्ट्री में आपके जो भी प्रोडक्ट हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, आप डॉक्टर्स हैं तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। पहले
जो डेंटिस्ट, अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आप जानते हैं कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पहले जो होता था वो बहुत डिफिकल्ट होता था, और आजकल बहुत इजीली, मतलब वो विजिबल भी नहीं होता है, ऐसे हो जाता है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको समझना, उसको सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया वो पीछे रह जाता है। तो आपकी ब्रांड को सस्टेनेबल बनाने के लिए आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी सर्विसेज है, उसको सस्टेनेबिलिटी में लाने के लिए उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उस इंडस्ट्री में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना, उसको अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ, मॉनिटर टू ब्रांड्स रेपुटेशन। अब आप कंसिस्टेंट भी हैं, आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्टेड भी हैं, और मीनवाइल आप नए कस्टमर को भी एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो भी आपकी ब्रांड की रेपुटेशन बन रही है उसको मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे करना है मॉनिटर? जैसे कि अगर आप कंटिन्यूस ऑनलाइन अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विसेज की, तो आपको देखते रहना है कि कौन कमेंट कर रहा है, क्या हम उस कमेंट को रिप्लाई कर रहे हैं क्या, तो उससे आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन बनती है। कई बार गूगल रिव्यूज आपको मिलते हैं कि बेस्ट सर्विस है ये, लेकिन हर रिव्यू पे क्या हम थैंक यू मैसेज डाल रहे हैं? क्यों? बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो हमें उसके रिप्लाई में कुछ कहना जरूरी है। जब हमें कोई कंप्लेन करता है तो उसके रिप्लाई में कुछ कहना जरूरी है। तो कई बार मैंने देखा है कि ब्रांड्स के ऑनलाइन बहुत सारे रिव्यूज आए, लेकिन किसी पे भी ब्रांड ने रिप्लाई नहीं किया है, बस वो अपना पोस्टिंग करते जा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी ब्रांड की रेपुटेशन को मॉनिटर करते रहें कि कौन कमेंट कर रहा है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने हमारे क्लाइंट हैं, कौन पॉजिटिव बात कर रहा है, कौन नेगेटिव बात कर रहा है। ये एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इस एनालिसिस से हमें पता चलेगा कि हमारा ब्रांड किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो, कई बार नेगेटिव मार्केटिंग भी होती है, बिकॉज हम देखते ही नहीं है कि कस्टमर्स हमारा क्या, हमारे बारे में फील कर रहा है, कस्टमर हमारे बारे में क्या बात कर रहा है, हमारी ब्रांड के बारे में मार्केट में क्या बात चल रही है, किसी नेटवर्किंग इवेंट में किस तरह के लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। जब तक हम उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, तो अगर वो नेगेटिव नेगेटिव बढ़ते जाएगा तो आपकी ब्रांड का नेगेटिव मार्केटिंग शुरू हो जाएगा, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर का टूटना तय है। और वो बनाने रखने के लिए, आपकी ब्रांड की रेपुटेशन बनाए रखने के लिए उसको मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या आपके ब्रांड के बारे में कहा जा रहा है। छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इन्वेस्ट इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। आप आज की डेट में, इस डिजिटल एरा में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी ब्रांड को मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में थोड़ा सा स्पेंड करें, थोड़ा इन्वेस्ट करें। अब वो इन्वेस्ट सिर्फ पैसा नहीं हो सकता, वो टाइम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं लाइव आ रहा हूं तो उसमें मेरा टाइम का एक इन्वेस्टमेंट है, जिससे मैं लाइव आकर के आप लोगों से बात कर रहा हूं, या मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो बाद में भी शायद इस वीडियो को देखने वाले, जो शायद अभी मेरे साथ नहीं बने हुए हैं लेकिन बाद में कभी ना कभी वो मेरा ये वीडियो देखने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड कि हम अपने एग्जिस्टिंग ऑडियंस के साथ कनेक्टेड हैं, और उसमें मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं और पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम और पैसा आपको इन्वेस्ट करना होता है मार्केट करने के लिए, अपनी ब्रांड को एडवर्टाइजिंग करने के लिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप मार्केट करते हैं तो आप टारगेट ऑडियंस को चूज करके उनको टारगेट कर पाते हैं, जिससे आपकी ब्रांड जल्दी आगे बढ़ती है। अब एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट करने से, मनी इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब है कि आप सोशल मीडिया ब्रांडिंग कर सकते हैं, कुछ एड कैंपेन रन कर सकते हैं, आप एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, जिससे कोई गूगल पे सर्च करे तो आपकी जो वेबसाइट है, आपकी ब्रांड है, वो टॉप पर पे आए। आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, और प्लस आप लाइव आकर के अपने टाइम को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, जिससे लोग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और हो सकता है आज आपका बनाया वीडियो शायद 6 महीने बाद में विजिट हो, लेकिन उससे आपको फायदा होना तय है। तो ये था छठा पॉइंट कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में, जिससे आप अपनी ब्रांड को सस्टेन कर सकते हैं। जैसे कि आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सेलिब्रिटी है, वो अपनी पीआर पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज उनको उनकी ब्रांड को बनाए रखना है, और वो ब्रांड को बनाए रखने के लिए उनको सोशल मीडिया पर और पीआर के जरिए इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वहां से ये बताया जाता है कि उस इंसान ने या उस ब्रांड ने अभी तक क्या क्या सर्विसेज दी हैं, बिकॉज लोगों को ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उसके लिए आपको अपनी पीआर पे, अपनी डिजिटल मार्केटिंग पे आपको टाइम और मनी इन्वेस्ट करना ज्यादा जरूरी है। लास्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, दैट इज आपकी ब्रांड को सस्टेन करने के लिए आपकी ब्रांड रिलेवेंट होनी चाहिए, स्टे रिलेवेंट। आपको अपनी प्रोडक्ट से, अपनी सर्विस से
इररिलेवेंट कुछ भी बात नहीं करनी है। मतलब होता है ना कि कई बार आप का बिजनेस कुछ और है और आप अपने वीडियोस में, आप लाइव में या अपने पोस्ट के जरिए कुछ और ही बात कर रहे हैं, तो कभी भी अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपने जो अवेयरनेस है उसको हट करके अपने को बात नहीं करनी है, बिकॉज हमें स्टिक रहना है अपने टॉपिक पे, अपनी ब्रांड पे, अपनी सर्विसेज पे, जिसमें हमें कहीं पे भी इधर उधर की बात करके लोगों को गुमराह नहीं करना है। तो स्टे रिलेवेंट मतलब आपको अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करनी है। स्टे रिलेवेंट मतलब आपका जो टारगेट ऑडियंस है उनको टारगेट करके ही आपको आगे बढ़ना है। स्टे रिलेवेंट का मतलब ये भी है कि जैसे आपका ऑडियंस मान लो लिंक्डइन के ऊपर है, तो फेसबुक पे आपको ज्यादा क्राउड नहीं मिलेगा, या फेसबुक पे जब आप एड कैंपेन करते हैं तो जब हम टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टे रिलेवेंट। मतलब आपको उसी तरह का ऑडियंस चाहिए, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड बात करें, और जो ऑडियंस आपके सामने आ रही है वो एक्चुअली आपके प्रोडक्ट में क्या इंटरेस्ट रखती है, क्या वो रिलेवेंट ऑडियंस है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो दिस इज फॉर ऑडियंस जो कि बिजनेस ओनर है, जो ब्रांड है, जो सेलिब्रिटी है, उनके लिए वीडियो है। लेकिन अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट दिख रहा है जिसको ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, तो वो शायद वो मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो रिलेवेंस में कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टे रिलेवेंट, जो भी आप बात कर रहे हैं आपकी टारगेट ऑडियंस फिक्स होनी चाहिए, आपके आपकी जो बोल रहे हैं वो टॉपिक आपका रिलेवेंट होना चाहिए, जो आपकी ब्रांड से रिलेटेड होना चाहिए। उससे आपको ब्रांड में सस्टेनेबिलिटी लाने में आपको बहुत मदद मिलती है। अब मैं एक बार समराइज कर देता हूं 7 पॉइंट्स कि सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने एग्जिस्टिंग ऑडियंस के साथ एंगेज रह सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, लाइव वेबिनार के थ्रू। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिसमें आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से कनेक्टेड रह सकते हैं, जो कस्टमर आपको फीडबैक देंगे, जिससे आप इंप्रूव करोगे और आपकी ब्रांड को सस्टेनेबिलिटी लेकर के आओगे। दूसरा है कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी प्रमोशन आप कर रहे हैं, जो भी मार्केटिंग आप कर रहे हैं, जो भी एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हैं, जो भी आपकी सेल्स टीम ट्रेन होकर के मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनके साथ फीडबैक लेकर के आ रही है, तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं 2 दिन किया और 4 दिन नहीं किया। कंसिस्टेंसी रहेगी तो ब्रांड सस्टेन कर पाएगी। इनोवेशन इन सर्विस, जब आप कस्टमर का फीडबैक लेते हैं तो उनको सिर्फ फीडबैक सुन के नहीं लेना है, उसमें आप कितना इंप्रूव करते हैं अपने आप को, वो मैटर करता है, जिससे आप अपनी सर्विस में कुछ इनोवेशन लेकर के आते हैं, कुछ एक्साइटमेंट लेकर के आते हैं। और जब एक्साइटमेंट आता है तो कस्टमर के माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है, जो आपके प्रोडक्ट के लिए उनको डिपेंडेबल बना देता है, एक्साइट कर देता है, एंड दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपका कस्टमर आपके लिए लॉयल हो जाए। एडॉप्ट टू चेंजेस, जो भी आपकी इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं वो एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चेंजेस मतलब आपकी जो आंखें होती हैं वो चारों तरफ घूमनी चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपके कंपटीटर्स में क्या चल रहा है। जब आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे, और जब एक इंसान अपने आप को इंप्रूव कर पाता है या एक ब्रांड अपने आप को इंप्रूव करती है तो सस्टेनेबल होने में उसको मदद मिलती है। मॉनिटर टू ब्रांड्स रेपुटेशन, ब्रांड की रेपुटेशन को जो चल रही है उसको मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे मैं अकाउंटेबल होना कहूंगा कि आपकी ब्रांड को कितना लोग पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए ताकि उस हिसाब से आप मार्केट कर सकें। इन्वेस्ट इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में आपको थोड़ा पैसा और थोड़ा टाइम, दोनों चीजें आपको इन्वेस्ट करनी होंगी। अगर आप अपनी ब्रांड को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं तो आपको अपना टाइम थोड़ा सा मार्केटिंग के लिए और थोड़ा सा आपको पैसा भी अपनी पीआर एजेंसी के लिए या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए आपको देना होगा। एंड स्टे रिलेवेंट, जो भी टॉपिक आपका रहेगा उससे रिलेवेंट ही बात करें। ऐसा नहीं कि अपने यूट्यूब चैनल पे आप आए और आप पॉलिटिक्स की बात करने लग गए, आप कुछ और बात करने लग गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको रिलेवेंट रहना है, रिलेवेंट टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो ये हैं 7 तरीके जिससे आपकी ब्रांड को सस्टेनेबल होने में मदद मिलती है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप हमारा ये स्क्रीन पर जो हमारा नंबर है, वेबसाइट है, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ब्रांड को रीब्रांड करें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है सत्कार इन्फोटेक या फिर सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आप गूगल पे सर्च करें तो हर सोमवार शाम 5 बजे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं, जहां पे आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। और रिलेवेंट कंटेंट, ऐसा कंटेंट हम लोगों को देते हैं जो उनकी लाइफ में, उनके ब्रांड में कुछ एक वैल्यू ऐड करता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह से आप अपनी ब्रांड को सस्टेन कर सकते हैं। सो
थैंक यू वेरी मच। अगर आप में से किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारी मेल आईडी है या नीचे जो नंबर दिया गया है उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9637682308 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी manish@satkarinfotech.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं ताकि हम आपके सवाल का क्वेश्चन का जवाब दे सकें। तो विद दैट आई एम एंडिंग माय प्रेजेंटेशन हियर। मिलेंगे अगले शनिवार रात 8 बजे ब्रांडिंग के एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने ब्रांड को इंप्रूव कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।